शबनम एक रईस घराने की लाडली बेटी थी। उसका बचपन महल जैसे घर में बीता, जहां कीमती कपड़े, नौकर चाकर, गाड़ियां और एक शानदार जिंदगी थी। सब कुछ उसके चारों ओर घूमता था, लेकिन शबनम के दिल में हमेशा एक खालीपन सा रहता, जैसे कोई कमी हो जो दौलत पूरी नहीं कर सकी। शाका एक छोटे से गांव का रहने वाला एक गरीब किसान का बेटा था। उसकी जिंदगी तंगी और मुश्किलों में बीती, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह शहर आया, मेहनत से एक बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और छोटी मोटी नौकरियां करके अपनी पढ़ाई जारी रखी। यूनिवर्सिटी की एक क्लास में पहली बार शबनम और शाका की मुलाकात हुई। शुरू में वे दोनों अलग अलग दुनिया से होते हुए भी सिर्फ क्लासमेट्स थे, लेकिन वक्त के साथ शबनम शाका की संजीदगी, समझदारी और विनम्रता से प्रभावित हुई और शाका शबनम की बुद्धिमत्ता और कोमल स्वभाव का दीवाना हो गया। कुछ महीनों में यह परिचय दोस्ती में बदल गया और फिर प्यार में। फिर एक दिन शाका ने शबनम को प्रपोज किया और शबनम ने भी हाँ बोल दिया, लेकिन किस्मत को यह चुनौती भारी पड़ी। जब शबनम ने अपने वालिदों को इस प्यार के बारे में बताया तो जैसे तूफान आ गया। एक किसान का बेटा हमारी बेटी हरगिज नहीं, और तुरंत उसकी सगाई उसके चचेरे भाई नूरुद्दीन से तय कर दी गई। वह एक रईस, अमीर और खानदानी लड़का था। शबनम ने रोते हुए शाका को सब कुछ बताया। यह सुनकर शाका भी परेशान हो गया कि अब क्या किया जाए। तो दोस्तों, अब सवाल यह है, शाका को शबनम मिलेगी या नहीं? पिछले हिस्से में जब पप्पू को यह पता चला कि शबनम शाका से प्यार करती है, तो उसने जबरदस्ती शबनम की मंगनी नूरुद्दीन के साथ कर दी थी। दूसरी तरफ शाका उदास बैठा सोच रहा था कि अब क्या किया जाए। पप्पू को डर था कि शाका शादी में कुछ गड़बड़ कर सकता है, इसलिए उसने गैंगस्टर जोजो को पैसे देकर कहा, आज मेरी बेटी शबनम की शादी है, हो सकता है शाका यहाँ आकर कोई हंगामा करे, तुम्हें उसे रोकना है। पप्पू ने शबनम से भी कहा, बेटा, शाका तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम उसके साथ खुश नहीं रहोगी। अगर तुमने कोई कोशिश की तो मेरा मरा हुआ चेहरा देखोगी। ये सुनकर शबनम भी उदास हो गई और शादी की तैयारी करने लगी। दूसरी तरफ शाका ने फैसला किया कि वह शादी में जाकर पप्पू से बात करेगा, लेकिन जैसे ही शादी शुरू हुई और शाका पप्पू के पास जाने लगा, जोजो ने उसे रोक लिया। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई और शाका ने जोजो को बहुत मारा। यह देखकर पप्पू भी वहाँ आ गया और शाका से कहा, क्या तुम मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? तुम उसे कभी खुश नहीं रख सकते। ये सुनते ही शाका गुस्से में आकर पप्पू को मारने लगा। यह देखकर शबनम भी गुस्से में आ गई और शाका से बोली, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, यहाँ से चले जाओ। और फिर वह खुद नूरुद्दीन के साथ शादी करने लगी। तब तक पप्पू इंस्पेक्टर शेर सिंह को फोन कर देता है। शेर सिंह आकर शाका को गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन जब शाका शेर सिंह को सब कुछ बताता है कि वह शबनम से प्यार करता है और शबनम भी उससे प्यार करती है, तो शेर सिंह पप्पू से कहता है, क्या तुम्हें अपनी बेटी की खुशी मंजूर नहीं है, जबकि वह शाका से प्यार करती है और तुम उसकी शादी किसी और से करवा रहे हो? क्या वह इससे खुश रहेगी? पप्पू को अपनी गलती का एहसास होता है। आखिरकार पप्पू शाका और शबनम दोनों की शादी करवा देता है और शाका को अपनी कंपनी का सीईओ बना लेता है। इस तरह शेर सिंह की समझदारी की वजह से शाका को अपना प्यार मिल जाता है।